उनके पास चला जाए वो सदाचारी और दूसरे जगह काम करे वो भ्रष्टाचारी। यही इनका फार्मूला है। देश की संपत्तियों को औने पौने भाव में चंद गुजराती लोगों के हाथ में बेच रहे हैं। देश को खोखला करने में लगे हैं। देश के बेरोजगारों से उनका नफरत है। देश में महंगाई इस कदर है कि कफन पर भी टैक्स लग रहा है। इस बार कोई जय का नारा लगाएंगे, बेड़ा अभी का पार होने वाला नहीं। बजरंगबली का सहारा लिए थे ना, कहाँ लिए थे सहारा? कर्नाटक में बजरंगबली बोले ये नकली हमारा भक्त है, असली नहीं है। और गदा से ऐसा चूरे कि भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सफाया हो गया। कल एक सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंचे थे, वहाँ पर उन्होंने बयान दिया कि जितने भ्रष्टाचारी हैं एक मंच पर आए हैं और इसमें जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है उसको सबसे ज्यादा इज्जत मिल रहा है। विपक्षी एकता को लेकर दूसरी दौर की जो बैठक है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद से नाम रखा गया है इंडिया, लेकिन लगातार बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग इंडिया नहीं भारत माता की जय करते हैं और यही प्रभाव डालेगा। हमारे साथ बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी, इनसे जानेंगे कि आप लोगों ने नाम दिया इंडिया, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि हम भारत माता की जय वाले हैं। इस बार कोई जय का नारा लगाएंगे, बेड़ा अभी का पार होने वाला नहीं। बजरंगबली का सहारा लिए थे ना, कहाँ लिए थे सहारा? कर्नाटक में बजरंगबली बोले ये नकली हमारा भक्त है, असली नहीं है। और गदा से ऐसा चूरे कि भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सफाया हो गया। इस बार कोई उनका नारा चलने वाला नहीं है। वो असली देशभक्त नहीं। आप बताइए कि देश की आज़ादी में उन लोगों का कोई योगदान है? न देश की आज़ादी में उनका कोई योगदान है, न देश को बनाने में उनका योगदान है। देश की संपत्तियों को औने पौने भाव में चंद गुजराती लोगों के हाथ में बेच रहे हैं। देश को खोखला करने में लगे हैं। देश के बेरोजगारों से उनका नफरत है। देश में महंगाई इस कदर है कि कफन पर भी टैक्स लग रहा है। तो आप सोच लीजिए, बच्चों की दूध पर टैक्स लग रहा है। तो इस कदर महंगाई का मार जो देश की जनता झेल रही है, उसका एक एक करके हिसाब 2024 में लिया जाए। कल एक सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंचे थे, वहाँ पर उन्होंने बयान दिया कि जितने भ्रष्टाचारी हैं एक मंच पर आए हैं और इसमें जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है उसको सबसे ज्यादा इज्जत मिल रहा है। हम आपके माध्यम से ही जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये देश के प्रधानमंत्री जी हैं। सदाचारी बनने का क्या फार्मूला है उनके पास? उनके पास कौन सा मशीन है? कल तक महाराष्ट्र के जो नेता जिनको आज डिप्टी सीएम आप बनाए हैं, कई लोगों को मंत्री आपने बनाया, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी या देश के भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते थे? सदाचारी बोलते थे, बोलते ये भ्रष्टाचारी है। और उनके यहाँ चल गया तो एक के बार वित्त विभाग का मंत्रालय आपने सौंप दिया, यानी पूरा खजाना का मालिक बना दिया। अब खजाना रहने दो या नहीं रहने दो, लूट करके गुजरातियों के हाथ में समर्पित कर दो। जैसे देश की संपत्तियों को गुजरातियों के हाथ में समर्पित कर दिया है और चंद्र गुजराती देश की संपत्तियों को लूटने में लगे हैं। इसके बारे में क्या प्रधानमंत्री कहते हैं? इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के क्या नेता बोलते हैं? इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। उनके पास चला जाए वो सदाचारी और दूसरे जगह काम करे वो भ्रष्टाचारी। यही इनका फार्मूला है। देश के जो एजेंसियां हैं उसका जो दुरुपयोग हो रहा है, ये देश की जनता देख रही है और इसका सब हिसाब 2024 में चुकता होगा। ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी नाराज होकर के चले आए बैठक में, इनको कन्वेयर बनाना था और उसके अलावा जो नाम रखा गया उससे नाराज होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीतीश कुमार जी को किसी चीज से नाराजगी नहीं है। सहमति से, उनके सहमति से, सब लोगों की सहमति से नाम रखा गया है और आगे भी होगी। वो सब लोगों की सहमति से, जितने नेता बैठक में जाते हैं, जा रहे हैं, सभी नेताओं की सहमति से, राय से, विचार से सब कुछ तय होगा और सब कुछ ठीक चल रहा है। आई भारतीय जनता पार्टी के नेता खाली बेचैन हैं। आप बेचैन में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और आप लोग भी उसी के फेरा में पड़ जाते हैं और हम इन्हीं से पूछने चले आते हैं। धन्यवाद। इंडिया का मिशन 2024 भारत से भाजपा को मुक्त करना और देश में अमन, चैन, शांति कायम करना, कानून का राज देश में स्थापित करना। 2 मिनट श्रवण कुमार जी ने अपनी बात रखी, खत्म करिए।